मैं सुमित्रा देवी, जो आज तक सिर्फ निढोक वंश की नागरानी थी, आज से मैं इस पूरे नागवंश की नागरानी हूँ। नागमणि की अकेली इकलौती मालकिन सुमित्रा देवी। ये वही हवेली है, वही जगह है। धक्के मार के निकाला था ना मुझे यहाँ से, लेकिन आज मैं दोबारा यहाँ लौट आई। देख लो, तुम सबकी नजरों के सामने। आज अगर मैं चाहूँ तो मेरे एक इशारे पे तुम सबकी हस्ती मिट जाएगी। रोहिणी, आलेख, जाओ और अपने दिल की भड़ास निकालो। इस काले टीके के साथ मैं अपना राज्याभिषेक करती हूँ और अपनी नागरानी होने का ऐलान करती हूँ। आज से हर निढोक वंश, हर शेष नागवंशी से ऊपर होगा। तुम लोगों को क्या करना है ये सारे काम तो तुम जानती हो। जाओ और अपने काम पर लग जाओ। एक काम नागरानी को भी करना है। मॉम Look at the losers. मॉम, एक आइडिया है दिमाग में। इन दोनों को अभी खत्म कर देता हूँ। झंझट ही खत्म। नहीं युवराज, इन्हें मत मारो। क्या हुआ मॉम? बेटे को रोता हुआ देख के माँ की ममता जाग गई क्या? हाँ बेटा, इतनी ही इमोशनल माँ हूं मैं। शायद तुम भूल रहे हो, विक्रांत को अपने ही हाथों मौत के घाट उतारा था मैंने। एक धोखेबाज बेटे का खून बहाने से पहले मैं ये नहीं सोचूंगी कि वो मेरा खून है या नहीं। कुछ भी कर सकती हूं मैं, मार सकती हूं, मिटा सकती हूं मैं। लेकिन आज नहीं युवराज, आज हमें नागमणि मिली, इसलिए आज इन लोगों की जान नहीं लेंगे बल्कि जश्न मनाएंगे हम। इन्हें मारने के तो और 364 दिन हैं। 365 मॉम। फिर आज का दिन गिन रहे हो? ओह, आई एम सॉरी। आज मैं नागरानी बनी हूँ। आज निढोक वंश की जीत हुई है शेष नागवंश पे, और ऐसा कई जन्मों में एक बार होता है। इसलिए आज लेट्स सेलिब्रेट। जैसी आपकी आज्ञा। पर अब आगे क्या करना है? चलो, अरे तुम भी जाओ ना। चलो दफा हो, ऐसे निकलो। सुमी, ये तुम क्या कर रही हो? सुमी नहीं, सुमित्रा देवी का। तुम्हारे सामने जो खड़ी है एंडी सहगल, वो दुनिया की सबसे ताकतवर औरत है, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज यानी कि नागमणि है। और इसीलिए अब मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे टुच्चे लोग इस घर में रहें। सुमी, ये घर मेरा है एंडी, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। बट मॉम, हम कहाँ जाएंगे? मेरी छोटी सी बच्ची, उसके बारे में तो सोचिए। रूही का कुछ तो सोचिए। रूही के नाम से ही हमें नफरत है। हम सिर्फ उसके बारे में बर्बादी सोच सकते हैं। That's it. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग जाएंगे कैसे? हमें अपने पैरों से या फिर मेरा सुपरमैन, बैटमैन, सुपर कार्स और सारे टॉयज कहीं चले गए हैं। अरे आओ बेटे, तुम्हारी कमी थी। ऐसे ना तुम्हारे से बैटमैन ना उड़ गया और उड़ के सीधा इसमें तुम्हारे सामान में आ गया, समझा? अरे पर मेरा सामान क्यों पैक कर दिया? छुट्टियां नहीं हुई हैं। अरे छुट्टियों से हमें क्या मतलब? हम तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं हमेशा के लिए। आउट। आउट मतलब? आउट मतलब आउट। आउट क्यों? हम कहाँ जाएंगे मम्मा? झोपड़े में। एक आइडिया और है, एक काम कर सकते हो। आप लोग सड़क पे भी रह सकते हैं, लेकिन कटोरा हाथ में लेके। वो क्या ना, गुजारा तो करना पड़ेगा कि नहीं है?
Ale, you're so mean. हाँ मम्मा, ये बहुत मीन है। ये क्या बोल रहे हैं? इनको खुद भी नहीं पता। ये मेरा घर है, इनको बताओ कोई। मैं आपका बेटा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? बाहर बेटा। पापा, आपने मम्मा को गुस्सा किया ना? जरूर। सॉरी मम्मा, सॉरी। मम्मा जा ऐसे। माहिर जी, धक्का क्यों मारा? मम्मा क्या हुआ? आप मार क्यों रहे हो? मैंने किया क्या है? लग गई है। कोई बात नहीं माहिर जी, इट्स ओके। कोई गुस्सा होता है तो उसे होने दीजिए, परवाह मत कीजिए आप, क्योंकि आपके साथ और बहुत सारे लोग हैं। आपके डैड हैं, आपकी बहन है, और तुम? मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ माहिर जी। I'll be always there with you. Oh, always. इनकी बातों पर ध्यान मत दो। हम तुम्हारे लिए नया घर ढूंढ लेंगे। और मेरे टॉयज? मैं उन्हें भी ले आऊंगा। मेरे को वही वाले चाहिए। मैं उन्हें लाऊंगा। तुम घबराओ मत। नौटंकी पूरी हो गई। चलो सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी क्या एहसास हुआ? बाजी अभी पलट चुकी है। किसने पलटी? अरे हाँ, तुमने पलट दी होगी ना। ठीक वैसे ही जब बच्चे कोई खेल खेलते हैं और फिर हार जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो फिर बाजी को उल्टी कर देते हैं और कहते हैं कि देखो पलट दी। लेकिन बहुरानी, ये लूडो का खेल नहीं है, लूटने का खेल है। नागमणि तो तुमसे मैं लूट ही चुकी हूँ। आपको सच में ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर सकती हैं? अरे क्या हो गया? माहिर की तरह तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा सा खराब हो गया क्या? याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें कि आज सुबह क्या हुआ जब वो मेरी दूसरी नाकारा बहू वो विशाखा मरी थी। क्या हुआ था, याद दिला। आप उसकी फिक्र ना करें, आप अपनी फिक्र करें। अगर आपको ये लगता है कि नागमणि आपके हाथ आ गई है तो उसकी शक्तियां भी आपके हाथ आ गई हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। नागमणि भगवान भोलेनाथ की अमानत है हमारे पास, जो बुराई को सिर्फ अपने तीसरे नेत्र से देखते हैं, जला के भस्म कर देते हैं। और आप सर से लेके पैर तक सिर्फ बुराई ही बुराई। आपके साथ क्या होगा कभी सोचा है आपने? नागमणि आपके किसी काम नहीं आएगी सुमित्रा जी, सिर्फ आपका काम तमाम करेगी वो। अरे सुना तुम लोगों ने? मेरी बहू को ऐसे लगता है कि नागमणि की शक्तियां मेरे पास नहीं है। तो आओ इसे मेरी शक्तियों के बारे में कुछ बताएं। आओ बहुरानी, तुम्हें ले जाके नमूना दिखाते हैं। और हाँ, बाकी सबको भी ले आना। मेरे सामने जितने सिर झुके उतना बेहतर है। कहाँ जा रहे हैं सब लोग? क्या? अबे सब लोग नहीं, हम लोग। तो एक काम कर, पहले ऊपर जाके अपने सामान कबट के अंदर है और वो तेरी फोटोज, वो टॉयज, और वहाँ अपना बैट मत भूल जाइयो, वरना फिर रोएगा कि बाद में मेरा बैट गया, मेरा बैट गया, मेरा। नहीं नहीं, बैट तो चाहिए, बैट तो चाहिए, बैट तो चाहिए, बैट तो चाहिए। आओ ना बहुरानी, आओ दिखाते। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नागमणि कहाँ चली गई? मैं खुद रख के गई थी, कहाँ चली गई? क्या हुआ सुमित्रा देवी? हो गई नागमणि उन्नत? तूने किया ना, तूने चोरी की, तुमने किया ये सब, तुमने किया ना। मैं जानती हूँ तुम दोनों ने मिलकर ये किया। पहले नागमणि चुराई और फिर तुम्हारे सामने आ गए है ना। इतना बेवकूफ समझ के रखा है हमें। कहाँ गई? मेरे पास नागमणि थी, मेरे हाथों में थी। मेरे हाथों से किसने चुरा ली नागमणि? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।
गई नागमणि यहाँ से गायब कैसे हो सकती है? युवराज, उठाओ इसे। उठो उठो। बताओ क्या हुआ था इस कमरे में? कौन आया था? किसने चुराई नागमणि? बताओ मुझे। चिल्लाओ और चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकती हो चिल्ला लो, और जो कर सकती हो कर लो, क्योंकि नागमणि तो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। वो एक मामूली पत्थर नहीं है, भगवान शिव का वरदान है, उनकी अमानत है। और नागमणि अपना मालिक खुद चुनती है, जहां उसे नहीं रहना होता वहां नहीं रहती। तो इसका मतलब यह है कि नागमणि को तुम्हारा राज रास नहीं आया, इसलिए नागरानी बनने की तुम्हारी आस को नागमणि ने तोड़ दिया। चुप बेला, तुमसे बात नहीं कर रही हूं। बताओ क्या हुआ था यहाँ? क्या हुआ था यहाँ? तुम्हें किसने बेहोश किया? कौन आया था यहाँ और नागमणि कैसे गायब हुई? बताओ। वो कोई औरत थी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम थी जिसने नागमणि चुराई। ये थी ना? ठीक से देखो इसकी तरफ, यही थी ना वो औरत? ये वो औरत नहीं। शक्ल बताओ उसकी, क्या हुलिया था उसका? बताओ। मुझे उसका हुलिया तो पता नहीं, पर वो हवा में उड़ रही थी। क्या? हवा में उड़ रही थी? ये कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है? निकल जा यहाँ से। अरे मैं क्या कह रहा था कि मैं ये वाली एल्बम भी अपने साथ देख देख। बचाओ बचाओ इसको, मुझे बचाओ, इसे काट लो। आपको पता है